हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ GR ਅਪਡੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਡ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। कोड देख सकते हो कि 03A रोल नंबर तुसी क्वेश्चन पेपर के उपर इत्थे लिखना है जी। 80 नंबर तो कुल पेपर होगा। 3 घंटे का समा मिलेगा पेपर नूं सॉल्व करन दे लई। जेकर पेपर का PDF फाइल तुसी डाउनलोड करना चाहते हो तो अपने टैलीग्राम चैनल तो डाउनलोड कर सकते हो। टैलीग्राम का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जूगा। नोट तुसी वीडियो नूं पॉज करके पढ़ सकते हो जी। भाग कहो अपने को है जी। पहला प्रश्न है जी, परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। हाँ जी, इसका राइट आंसर गो ऑप्शन हो जाएगा जी, परम प्लस अणु। दूसरा सी रस भरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह चुने। तो इसका आंसर आ जाएगा जी कै ऑप्शन, रस से भरी। नेक्स्ट है जी अपने को तीसरा प्रश्न, मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुने। हाँ जी, मित्रता। हाँ जी, मित्रता ठीक है। इसकी सही भाववाचक संज्ञा चुननी है। तो इसका राइट आंसर तीसरे का आ जाएगा जी ख ऑप्शन, मित्रता। ए वाला जो है ख ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी। चौथा जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? कनक, समीर, सरिता या फिर शारदा। तो चौथा द राइट आंसर आ जाएगा जी ग ऑप्शन, सरिता। अगे अपने को आ गया जी दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किस पाती नीर श्रीग विवेक करते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी कै ऑप्शन, हंस की पाती। दूसरा प्रश्न, कविता हम राज्य के लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है? हाँ जी, इसमें है जी दुनिया का अन्नदाता किसान, यानी कि कै ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी। महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ख ऑप्शन, 6 साल का। आगे अपने को चौथा, माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? तो राइट आंसर आ जाएगा जी ख ऑप्शन, बेटे का या फिर पुत्र का। आगे आ गया अपने को तीसरा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ जी, ये गद्यांश दिता गया जी, ठीक है, इसनों तुसी पढ़ सकते हो जी। तो इसका कुछ क्वेश्चन पूछे गए जी। नंबर 1 ते जी, फुल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? तो आंसर आ जाएगा जी अपने को सदा मुस्कुराना सिखाते हैं जी। घ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे अपने को दूसरा, किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? हाँ जी, किससे मिलता है जी? फूल से। इसका भी ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे अपने को तीसरा, सौरभ का क्या अर्थ है? हाँ जी, सौरभ का क्या अर्थ है? तो इसका आ जाएगा जी सुगंध। ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे जी चौथा, प्रसून का क्या अर्थ है? हाँ जी, प्रसून का अर्थ आ जाएगा जी अपने को हाँ जी ख ऑप्शन जी फूल। आगे अपने को जी, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियाँ के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने को पहला प्रश्न है जी, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने। हाँ जी, ये भी 4 विकल्प दिते गए, जो सही है उससे तुसी टिक करना है जी। तो इसका अपने को आंसर आ जाएगा जी कै ऑप्शन। हाँ जी, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जी कै ऑप्शन, मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। आगे जी अपने को दूसरा, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? हाँ जी, इसका अर्थ है जी बहुत प्रिय होना। ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी। तीसरा जी अपने को, आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर आ जाएगा जी अपने को हाँ जी, इसका आंसर है जी अपने को क ऑप्शन, एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना।
हाँ जी, नेक्स्ट है जी अपने को निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ जी, 5 प्रश्न पूछे जाने 5 अंक दे तो ये पैरा जी इसमें वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो जी। तो इसके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जी। पहला प्रश्न है जी अपने को गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी अपने को एकता, मानवता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। ये आ जाएगा जी कै ऑप्शन, यानी कि कै प्रश्न का इसका आंसर। दूसरा जी, उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। ये वाला इसका खै दा आंसर आ जाएगा। आगे आगे जी अपने को तीसरा, गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व जाति पूजा क्या है। हाँ जी, इसका आंसर देखते हैं जी। तो इसका आंसर आ जाएगा जी, उन्होंने जो है कहा है कि सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। आगे अपने को चौथा, आस्था शब्द का क्या अर्थ है, लिखिए। तो आस्था शब्द का अर्थ हो जाएगा जी विश्वास। ठीक है, आंसर लिख देना है जी विश्वास। नेक्स्ट है जी अपने को उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक आ जाएगा जी गुरु नानक देव जी मानवता, सच्चा धर्म और प्रेम की प्रेरणा श्रोता। इसका आंसर इस प्रकार तुसी लिख देना जी। अगे आगे जी निर्देशानुसार उत्तर दें। पहला जी अपने को नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, हाँ अथवा नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा जी अपने को हाँ। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा जी, करेक्ट आंसर है जी हाँ। आगे जी अपने को दूसरा, दी गई क्वेश्चन में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दें। समरूपी मृदनार्थक शब्द अनिल, अनल में अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ वायु होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी गलत। तीसरा जी, आलोचना करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डैश होगा, रिक्त स्थान पर है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी अपने को आलोचक। आलोचक, आलोचक इस द करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे अपने को चौथा, शांति शब्द का विलोम विपरीत शब्द डैश होगा। तो इसका होगा जी अशांति। अशांति। नेक्स्ट है जी अपने को पंजवां, दिए गए विकल्पों में से कल शब्द का अनेक आर्थिक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। हाँ जी, इसका आंसर है जी क्या ऑप्शन, आगामी बीता हुआ दिन। आगे जी अपने को छेवां, लड़का ने पत्र लिखा, यह वाक्य का शुद्ध रूप है। कथन में के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा जी अपने को नहीं। नेक्स्ट है जी अपने को निर्देशानुसार उत्तर दें। राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में सदाचार का तावीज निबंध के आधार पर उत्तर दें। आंसर आ जाएगा जी नहीं। आगे जी अपन को दूसरा, गुरु नानक देव जी की माता का नाम त्रिपता देवी था, सही होने पर ठीक है, ये आ जाएगा जी बिल्कुल सही। इसका आंसर लिख देना जी सही। आगे जी अपने को तीसरा, ये आपको सही गलत बताना है जी। ठीक है, सूखी डाली एकांगी में बेला का मायका लाहौर शहर में था। तो इसका आंसर आ जाएगा जी बिल्कुल सही, टिक लगा देना जी सही था। देश के दुश्मन एकांगी में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था। उसका नाम था जी जयदेव। जयदेव। नेक्स्ट है जी अपने को भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें।
बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दें। तो उत्तर आ जाएगा जी, बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, उसे ऐसी पत्ता भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। आगे जी अपने को दूसरा, एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है। हाँ जी, इसका उत्तर आ जाएगा जी अपने को, एहसास का एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय मृतार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करता ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज के शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी न समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्णतः सफल हो रही है। आगे जी अपने को तीसरा, विश्वास पात्र मित्र को खजाना औसत और माता क्यों किया गया है। मित्रता निबंध के आधार पर उत्तर दें। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराई रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। नेक्स्ट है जी अपने को चौथा, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं। मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दें। तो इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये चेक कर सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट है जी अपने को, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं। सूखी डाली एकांगी के आधार पर उत्तर दें। तो इसका उत्तर भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार से ईश्वरो द्वेष और प्रसंपकल्प हान की बात सुनी और यह जाना कि छोटी, ठीक है, बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। इस प्रकार इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी अपने को प्रश्न नंबर 3 आ गया जी। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। तो पहला जी अपने को 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण करें। मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी 2 कलाकार में अरुणा को एक समर्पित समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। वह निर्जीव चित्र बनाने की अपेक्षा किसी का जीवन संवार देना अधिक उचित मानवीय है। चित्रा के प्रति उसके मन में मित्रता का भाव है। वह अध्ययन से भी अधिक दीन दुखियों की सेवा को महत्व देती है, पर दुख कातरता के कारण ही वह मृत भिखारन के बच्चों का पालन पोषण करती है। फूलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा करती हैं। वह अत्यंत भावुक भी है। इसी कारण दाई के बच्चे के मर जाने पर वह खाना भी नहीं खाती है। वह अपने कर्तव्य पालन में ही इतनी लीन रहती है कि वह चित्रा को विदा करने भी नहीं आ पाती। वह अपनी जैसी विचारधारा वाले मनोज के पति के रूप में पाना चाहती है, क्योंकि वह मानती है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरावादी को जानता है वो ही उसका पति बन सकता है। इस प्रकार अरुणा एक ऐसी आदर्शवासी युवती है जिसने अपना समस्त जीवन सेवा
में अपहृत कर दिया है। नेक्स्ट है जी अपने को दूसरा प्रश्न, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हाँ जी, ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अंत हमें कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन की रखनी चाहिए। ठीक इस प्रकार आगे आप इसका पढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी अपने को तीसरा, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या उपदेश दिए? श्री गुरु नानक देव निबंध के आधार पर उत्तर दें। तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी अपने को चौथा, सदाचार का ताबीज निबंध में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है जी अपने को बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ जी ऐसे दिव्य बलवान पर तो देवता भी हाँ जी अग्रत चढ़ाते हैं। वह भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर निशावर होने वाले को स्वागत करते हैं। देश के दुश्मन एकांगी के आधार पर स्पष्ट करें। हाँ जी, इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप देख लें। ठीक है, हाँ जी AC लास्ट वाले का उत्तर ठीक है, तुम चेक कर सकते हो जी। अगे आज अपने को जी भाग गो निम्नलिखित गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करें। कुदरत वालों सानू ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, हरियाली, ठंडियां हवावां, रंग बिरंगे फुੱਲ, अनेक किस्मां ਦੇ पवित्र जल, सुहावने जंगल, पशु पंछी रूपी अनोखी दौलत मिली है। तो इसनों अनुवाद हिंदी विच करना है जी। इस प्रकार प्रकृति की ओर से हमें भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष, हरियाली, शीतल हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र जल, मुहावने वन, पशु पक्षी रूपी अद्भुत संपत्ति मिली है। नेक्स्ट है जी, आपका नाम रविशंकर है। आप मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर ये है। आपका हिसार में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लाट है। आप इसे बेचना चाहते हैं। प्लाट बिकाऊ है। शीर्षक के अतरंग विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। हाँ जी, इस प्रकार लिखने हैं जी। प्लाट बिकाऊ है, 8 मरले का प्लाट, ठीक है, राजपुरा मुख्य मार्ग बिकाऊ है। खरीदने के लिए संपर्क करें राजेश शर्मा, ठीक है, 1107 सेक्टर 18 मी मानसा, ठीक है, इस प्रकार। अथवा सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी ना पहनकर स्कूल आने के वाले विद्यार्थियों पर कार्रवाई के लिए कहा गया हो। तो इस प्रकार इसका लिखना जी, वर्दी पहनना अनिवार्य। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह सभी नियमित रूप से प्रतिदिन विद्यालय में वर्दी पहन कर आएँ। वर्दी ना पहनकर आने वाले विद्यार्थियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो विद्यार्थी अभी तक किसी भी कारण से अपनी वर्दी नहीं ले पाए, उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। मिति आ जाएगी जी दिनांक, ठीक है। प्रिंसिपल सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। नेक्स्ट है जी अपने को भाग डो, ठीक है, एप्लीकेशन है जी। आपका नाम सुधीर कुमार है। आप कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में 10वीं C कक्षा में पढ़ते हैं। आपका रोल नंबर 09 है। अपने स्कूल के मुख्याध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का समय मांगा गया हो। सेवा में मुख्याध्यापक सरकारी हाई स्कूल नवांशहर। विषय अवकाश प्रार्थना पत्र, ठीक है। मानवर महोदय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी 11 नवंबर 2024 को दिल्ली में होने
होनी तय हुई है। हमारे परिवार के सभी सदस्य वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं और मेरी छोटी बहन 9 नवंबर को रात की गाड़ी से दिल्ली जाएंगे। कृपया मुझे 4 दिन का अवकाश दिनांक 10 से 13 नवंबर तक प्रदान कीजिए। धन्यवाद। आगे लिख देना जी आपका आज्ञाकारी शिष्य महेंद्र सिंह, ठीक है, कक्षा 10वीं, ठीक है, अनुकारमक 541, तिथि आज होगी 9 नवंबर 2024। अथवा आप ये भी लिख सकते हो कि आपका नाम विनेत्रा शर्मा है, आप मकान नंबर 45 सेक्टर 8 रोपड़ में रहते हैं। रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। हाँ जी, ये पत्र आप चेक कर सकते हो जी, वीडियो को पॉज करके पत्र आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है जी अपने को प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य, गांव का खेल मेला, प्रकृति का वरदान, पेड़ पौधे। एक करना है आपको, 2 करवा देते हैं, ठीक है, पहले आपको 2 करवाते हैं जी। हाँ जी, मेरे जीवन का लक्ष्य, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए सारा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है जी गांव का खेल मेला। अपने कॉलेज जी नेक्स्ट है जी भाग 4। मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी है, आपका राजधानी बैंक शाखा रायपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर, ठीक है, ये है आपके खाते, इस खाते में 6500 रुपये निकलवाने हैं। ठीक है, निकलवाने के लिए राजधानी बैंक से जो है पैसे निकलवाने के लिए आपको ये पढ़ना है जी। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा जी। ठीक है, बचत खाता धारक का नाम, ठीक है, नाम जो है वो ही आपको लिख देना है जी। नाम है जी इसमें पूनम कुमारी, ठीक है, पूनम कुमारी यहाँ आ जाएगा जी, पूनम कुमारी। खाता नंबर यही आ जाएगा जी, ठीक है जी, 3444130057। ये खाता नंबर यहाँ आ जाएगा, नाम ऊपर यहाँ आ जाएगा। कृपया मुझे, ठीक है, 6500 रुपये निकालने हैं तो आपको अंकों में लिख देना जी 6500, और यहाँ पे शब्दों में लिख देना जी 6500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये। ठीक है, आगे आपको लिख देना जी केवल 6500 रुपये, केवल आपको हिंदी में यहाँ पे लिख देना जी। खाता धारक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, ठीक है, हस्ताक्षर आ जाएंगे जी पूनम कुमारी, यहाँ पे पूनम कुमारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। अथवा आप ये भी कर सकते हैं जी, इसमें आपको 18,000 रुपये जो है जमा करवाने हैं, ठीक है, जमा करवाने हैं जी। तो मान लीजिए जी आपका नाम धन्यवादपुरी है, ठीक है, आपका जो है शांति बैंक शाखा पुणे में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है, आपको अपने इस खाते में 18,000 रुपये जमा करवाने हैं। तो इसमें आपको जमा बचत खाता नंबर यही आ जाएगा, ठीक है, जो कि हाँ जी, ये बैंक का नाम आ जाएगा, इस बैंक के नाम में है। रुपये जो है अंकों में डालना जी 18,000 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा जी 18,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे शब्दों में आ जाएगा जी 18,000 रुपये। ठीक है, जमा कर्ता के हस्ताक्षर, हाँ जी, धनजयपुरी, ठीक है, ये आ जाएगा ये हस्ताक्षर। तो इस प्रकार ये 2 हैं जी, ये निकलवाने के लिए और ये जमा करवाने के लिए इस तरह प्रकार भरना है जी। और लास्ट है जी सुंदर लिखाई दे 5 अंक। हाँ जी, तो इसी जमात 10वीं वाले दे हिंदी तो पेपर जो कि तुहानू पूरा पेपर सॉल्व करवा देता है जी।